हमारे जीवन में हमारे जीवन का होना कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, इस बात का पता इससे चलता है कि जब भी हमारा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ था, तब भी ये संसार यूं का यूं चल रहा था। हम जब इस धरती पर नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, तब भी यह संसार, यह गांव, यह समाज, यह संगठन, यह देश, यह दुनिया, सब कुछ यूं का यूं चलता ही रहेगा। किसी के होने या ना होने से इस दुनिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को जीवन को जीने वाले हर व्यक्ति को बड़ी ही गहराई के साथ में समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन हमारे जीवन के लिए, हमारे कार्यों के लिए कितना अनमोल और महत्वपूर्ण है, इसकी तुलना हम स्वयं अपने जीवन से भी कर सकते हैं और अपने जीवन के होने या न होने से भी कर सकते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारा इस धरती पर जन्म नहीं हुआ था, हम नहीं थे इस धरती पर, तब भी यह गांव, यह देश, यह समाज, यह संसार यूं का यूं चल रहा था। और आज के कुछ सालों बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है। कुछ साल की जीवन की अवधि है और जन्म से लेकर मौत तक का सफ़र है। जीवन की पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास की अवधि जो जीवन कहलाती है, जिंदगी कहलाती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण चिंतन का विषय ये है कि हमारा जीवन हमारे जीवन की ज़रूरत है, और वो व्यक्ति, वो लोग, वो संपर्क, वो संबंध, वो वस्तु, वो धन, साधन, पदार्थ जिनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है या हमारा उनसे सीधा संबंध है। अब संसार अनंत है, अपार है, अद्वितीय है, अलौकिक है। इस संसार का भौगोलिक परिवेश न जाने कितना है, इसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। इस धरती पर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन उन्हीं से चलता है जिनसे हमारा संपर्क है, संबंध है। जैसे हमारा घर, परिवार, माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज वाले, गांव वाले, या जहाँ पर भी हम व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, जो हमसे परिचित है और जिनको हम जानते हैं, यही हमारा संसार है। देश और दुनिया भले ही कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया में सब जगह घूम नहीं पाता है, और घूम भी लेता है तो वह दुनिया केवल मात्र घूमने के लिए ही उपयोगी है, उसके जीवन की कोई अनिवार्य ज़रूरत नहीं है। अब इस जीवन को गहराई के तल पर थोड़ा और समझते हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे जन्म के साथ में, हमारे साथ में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, हमारे साथ में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो लोग हमारे साथ में ही मरेंगे। अब यह बात अलग है कि हमारा जन्म हुआ है, उससे कुछ 10, 15, 25 साल पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है, और हमारे जन्म के बाद में 10, 15 साल के बाद में, 20, 25 साल के बाद में जिन लोगों का जन्म हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ में जिन दोस्तों का, जिन मित्रों का, जिन रिश्तेदारों का, जो हम उम्र लोग हैं, उनका जिनका जन्म हुआ है, वो हमारे साथ में ही
बच्चे थे, हम जब बच्चे थे तब वो भी बच्चे थे, हम जब जवान हुए तो वो भी जवान हो गए, हम जब बूढ़े होंगे तो हमारे साथ में जिन लोगों का जन्म हुआ था, हमारे साथ में जो भाई है या हमारे साथ में जितने भी विद्यालय में पढ़ने वाले दोस्त है, जिन जिन मित्रों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का जन्म हुआ है, वो लोग हमारे साथ में जब हम जवान हुए तो वो भी जवान हुए, और वो जवान हुए तो हम जवान हुए, फिर वो बूढ़े होंगे तो हम बूढ़े होंगे, और हम बूढ़े होंगे तो वो भी बूढ़े होंगे। तो 10, 15, 25 साल की अवधि के अंतराल में हमारे साथ में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनकी भी मौत होगी और हमारी भी मौत होगी। तो जीवन में हम हमेशा लोगों के बीच में, समाज के बीच में, गांव के बीच में हम पहचान बनाना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं। कुछ लोग अमीरी के जरिए, प्रसिद्धि के जरिए नाम को अमर बनाना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद में दुनिया हमको याद करे। मगर दरअसल जब हमारा जीवन एक सीमित अवधि के लिए मिला है तो इस जीवन की असली खोज यही है कि हमारे जो कर्म है वो ही हमारी असली कमाई है। अब कौन सा कर्म किस भाव से किया जा रहा है, कर्म को परखना बेहद मुश्किल काम है। और कर्म को हम तभी परख पाते हैं जब धार्मिकता और आध्यात्मिकता, योग साधना की गहराई में डुबकियां लगाते हैं। वैसे देखा जाए तो कर्म की 3 अवस्था है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। हमें अगर अपनी आत्मा का आत्म कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है, हमारे देह में बहने वाली आत्मा, चेतना, प्राण को नित्य नई ऊंचाइयां प्रदान करनी है, और ये जो देह है वो तो माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। मौत के दौरान हमारा मन, विचार, बुद्धि और ज्ञान ये भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा कर्म जो है वही हमारी असली कमाई है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार हम जो कर्म करते हैं वो दुनिया के सामने अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि वो कर्म किस भाव से किया जा रहा है वह कर्म करने वाला कर्ता या भोक्ता जानता है। अब बहुत सारे कर्म पहले दृष्टिकोण से लोग, देश, दुनिया जब देखती है तो वो कर्म बेहद हमें बुरे लगते हैं, लेकिन वो उन बुरे कर्मों को करने के पीछे कर्ता या भोक्ता का कौन सा भाव है, इस पहलू को समझना बेहद मुश्किल काम है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्मों को देश, दुनिया, गांव, गली, मोहल्ला, समाज के लोग क्या समझते हैं, यह महत्व नहीं है। महत्व ये है कि मैं जैसे जो भी काम कर रहा हूँ वो किस भाव से कर रहा हूँ, उस कर्म को करने का औचित्य क्या है। यही कर्म हमारे जीवन में हम जो भी जैसे भी कर्म करेंगे वह कर्म का बंधन हमेशा हमारे साथ में चलेगा। और किसी ने बढ़िया बात कही है कि कर्म ही हमारी असली कमाई है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें मौत तक प्राप्त होता है, या संभव हो तो मौत के बाद भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबको जानना, पहचानना, समझना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने जीवन को समझना चाहिए। जितना हम अपने जीवन को समझेंगे उतना ही अपने जीवन को सुलझा हुआ महसूस करेंगे। और विशेष रूप से इस दुनिया की धर्मशाला में, होटल में हमें 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल रहने का और जीने का जो अवसर मिला है, इस जीवन को किस तरीके से जीना है, और इस देश में, इस दुनिया में जीवन मिलने के बाद में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, इत्यादि विषय में हमें स्वयं ही आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि जीवन तो मेरे दोस्तों प्रतिपल, प्रति क्षण खत्म हो रहा है, कम हो रहा है।
एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम हो रहा है और प्रतिदिन हमारी मौत हमारे करीब आ रही है और हम मौत के करीब जा रहे हैं। बचपन चला गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आएगा, फिर मौत से आखिरी जीवन का असली अकाट्य सत्य है वो है हमारी मौत। लेकिन दोस्तों, इस जीवन के तमाम पहलुओं को जब गहराई से समझते हैं और जब हम योग, मौन, ध्यान के जरिए हम बाहरी दुनिया की खोज न करके आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित जीवन को जीकर हम अपने मन की, बुद्धि की, विचार की और आत्मा की जब खोज करते हैं तो जीवन के कई पहलुओं को हम स्वयं जानते हैं, खोजते हैं। लेकिन इससे पूर्व हमें हमारे जीवन को जानना बेहद आवश्यक है। आज की इस चिंतन यात्रा को मैं विराम देता हूं और जीवन दर्शन यात्रा में हम कई विविध विषयों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव और रोहिड़ा में हमारी जो मूल जन्मभूमि है, वहाँ पर हमारे आवास स्थल की इस छत से मैं संध्या काल की परम पावन पवित्र वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। दोस्तों, हम समय समय पर धर्म, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म से जुड़े हुए विविध विषयों पर कर्म के जरिए, अनुभव के जरिए, अनुभूति के जरिए हम इस यात्रा के विषय में आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं और आप हमें देखते भी हैं, आप हमें सुनते भी हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।